ओम शांति। आज हम सुनेंगे 15/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य में और तुम बाबा के बच्चों में जो अपनी लाइफ इंश्योर कराते हो शिव बाबा पर, तो दोनों में अंतर क्या है? तो उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जावे तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं है। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं, माना बातचीत करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार वालों को पैसे मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोग है, वहां मरने जीने की बात नहीं रहती। वो है आत्माओं का निवास स्थान, परम धाम। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं, और कोई से तो नहीं करते शिव बाबा बातें। जो रूह अपने को जानती है, रूह माना आत्मा अपने को जानती है, उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई शिव बाबा की भाषा को समझेगा भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात है। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उनके लिए स्वीट फादर को याद करना है। स्वीट फादर कौन है? शिव बाबा। उनसे हम स्वीट, और उनसे स्वीट, उनसे मीठा और कोई चीज़ होती ही नहीं। इस याद करने में ही माया विघन पड़ते हैं। बाबा को याद करने बैठते और माया विघन डालती है। यह भी जानते हो कि शिव बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। यह अमर कथा है, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की अमर कथा। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझे एक बाप को ही याद करो, एक मेरे से ही सुनो। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, ज्ञान में ही दे सकता हूँ। कौन? शिव बाबा के सिवाय कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनी आदि होती नहीं। सतयुग में इंश्योर कंपनियां नहीं होगी। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे ही नहीं। यह बुद्धि में एक खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है।
पहले मूल वतन जाएंगे, बाद में नीचे स्वर्ग में आएंगे। यहाँ भी मनमना भव हो जाता है। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात पे दो अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें कि अपने को आत्मा निश्चय करना कि मैं कौन, आत्मा। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल फिरते आए। सतयुग में इतने जन्म, कितने? 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और संगम का 1, ऐसे 84 जन्म हमने लिए। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट शिव बाबा को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से भी खुशी रहेगी। फिर से शिव बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प से याद करते हैं कि आओ और हमको पावन बनाओ। पावन रहते ही मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, परम धाम कहो, वानप्रस्थ अक्सर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। आवागमन से कभी कोई छूटता नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य है और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, परमधाम फिर खाली होगा, ऊपर से सारी आत्माएं नीचे आ जाएगी। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और यह जो हम रह रहे हैं ये है थर्ड फ्लोर, अर्थात उनको ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। वह समझते हैं कि स्टार्स में भी दुनिया है, तो ऐसे है नहीं। बाबा कहते हैं फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, मूल वतन में, परमधाम में। बाकी मनुष्य के लिए तो यही दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। बाबा कहते हैं यह है मुख्य पुरुषार्थ। इन आँखों से देखते हुए भी कुछ भी देखना नहीं है। यही मुख्य पुरुषार्थ है, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उससे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद एक ज्ञान। द्वापर युग, कलयुग में भक्ति की, उसके फलस्वरूप संगम पर हमें ज्ञान मिला और बाद में हमें वैराग्य आता है, हम संपन्न बनते, फिर हम जाते हैं सतयुग में राज्य करने। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया है, यहाँ हमारा ये अंतिम जन्म है। अभी सबको वापिस घर जाना है, परमधाम। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बुरे। यह विषय सागर वैश्यालय है। सत्य तो एक ही शिव पिता है। गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाबा कहते हे रूहानी बच्चों,
मैं तुम्हारा बाप तुमसे बातचीत माना रूह रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है ना, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भगत होगा तो उसको हनुमान का साक्षात्कार होगा। शिव के भगत को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उसको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनः जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको नीचे आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। यह समझाया है कि सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। जैसे दिन और रात, दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग और फिर संगम युग आता है। संगम युग पर शिव बाबा चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे वहीं तमो प्रधान बने हैं, वहीं फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी है पतित पावन आओ। तो अब शिव बाबा कहते मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। श्री बाबा कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उसके आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं ना। आत्मा ही पढ़ती है, सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोती क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। फिर तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए ना। विनाशी चीज में प्यार होने से ही तो लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पिटना कुछ भी नहीं होता वहां। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को शिव बाबा का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन आर्गन्स द्वारा, कान द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमा हो। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ज्ञान तुमको अभी संगम पर ही मिलता है। महिमा सारी संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते। इसमें स्थूल कोई बात नहीं है। जो तुम लिखते हो यह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसीलिए कहते हैं कि तो इसीलिए करते हैं तो पॉइंट नोट होने से याद रहेगी।
नोट भी इसलिए करते हैं, नोट माना लिखते हैं, कई पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट इसीलिए नोट करते हैं कि पॉइंट नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, लिखने की भी जरूरत नहीं। नंबरवार तो होते हैं ना। मुख्य बात है शिव बाबा को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, परंतु पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गांधर्वी विवाह कर लें। परंतु यह गांधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उसको बचाने के लिए। ऐसे थोड़ी कि सब कहेंगे हम गांधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में गिरेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है, यह तो बड़ी खराब आदत है। बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी बहुत खराब बात है। गांधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गांधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सेवा पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सेवा करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सेवा करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उसमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य जड़ समझ जावे। यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के डोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी ने एक दिन सन्यासी भी आएंगे, अभी तो उन्हों की राजाई है। उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाबा कहते यह भूत पूजा है, मेरे तो पैर ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं इसीलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, सुंदर मेला कर दिया जब मिले सतगुरु दलाल। जब शिव बाबा सतगुरु मिले ब्रह्मा बाबा के द्वारा, 5000 वर्ष की बिछुड़ी हुई आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है संगम पर, तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को भी पता नहीं कि क्या चीज है। यह बात बाबा ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ।
तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मा भाई को बाबा का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट्स, रूहानी सेवा का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्यों में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। कहाँ सेंटर खोले, कहाँ बाबा का बच्चे बनाए, कहाँ जाए, तो ये नए नई बातें उसकी बुद्धि में रहती है। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवादारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम का एक सेकंड सतयुग का एक वर्ष बराबर है। यहाँ एक सेकंड गवाया, सतयुग पे वर्ष गवाया, इसीलिए यहाँ संगम 100 साल का है, तो उसमें एक एक सेकंड का महत्व है कि यहाँ की एक एक सेकंड की प्रारब्ध फल हम सतयुग में भोगते हैं, एक एक वर्ष के समान है। इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, साथ ही है, साथ है। सर्व शक्तियाँ स्वतः उनके साथ होगी। जहाँ सर्व शक्तियाँ है वहाँ सफलता न हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी शिव बाबा साथी है, यहाँ तो स्वयं भगवान साथी है, तो कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो शिव बाबा के। अच्छा, ओम शांति।